हेलो स्टूडेंट। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ कंपनी। ठीक है ना। अपन ने कल तक कंपनी वीडियो जो पढ़ा था उसमें पढ़ने ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में, कैसे वो एनालाइज टेबल बनती है, कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, कैसे उस टेबल के थ्रू एंट्री करते हैं, वो अपन ने आज कल अपन ने सीखा था। ठीक है ना। तो आज मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा, देखो, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। गलती होने का चांस 100% रहता है उसके अंदर। ठीक है ना। तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, उसको ध्यान से आप समझना। ठीक है। क्या होता है देखो, अब मान लीजिए नॉर्मली अपन ने 10,000 शेयर इशू करे, मांगने वाले भी 10,000 आ गए, तो अपन जितने दिए हैं उतने दे देंगे क्योंकि हिसाब बराबर हो गया। आपने 10,000 इशू की, सब्सक्रिप्शन मांगने वाले कितने आए, 9,000 आए, तो अपन सारी एंट्री 9 से कर देंगे। और उनमें कोई कॉल इन अरियर है तो उसको अपन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा सिंपली, क्योंकि जितनी मांगे आपने उसको उतने दे दी। ठीक है। तो उसमें एडजस्टमेंट हो जाएगा। बट ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कॉल्स इन अरियर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी भी जो भी रामायण कही है, ये रामायण कैसे समझ में आएगी आप देखो। जैसे मान लीजिए आपको 100 सेल फ़ोन चाहिए। क्या चाहिए? 100 सेल फ़ोन चाहिए। ठीक है। आपने किसी कंपनी को बोला कि सर आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। ठीक है। आपने क्या किया? अप्लाई किया कितने शेयरों के लिए? आपने सेनी सेल फ़ोन के लिए कि 100 सेल फ़ोन आपको चाहिए। ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपको एक सेल फ़ोन खरीदना था, ठीक है ना। अब मान लीजिए एक सेल फ़ोन की प्राइस मान लीजिए कितनी है, 70,000 है, 70,000 रुपये का एक सेल फ़ोन आ रहा है। और मान लीजिए आपके पास पैसा कैश में नहीं, आपको इंस्टॉलमेंट में खरीदनी है। तो कंपनी वाले ने बोला कि सर आपको एक सेल फ़ोन चाहिए तो आपको 70,000 रुपये कैश देने पड़ेंगे, नहीं तो आप इंस्टॉलमेंट बनवा लो। तो इंस्टॉलमेंट के लिए भी सबसे पहले आपको डाउन पेमेंट, डीपी मतलब डाउन पेमेंट कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो 70,000 का मान लीजिए डाउन पेमेंट 30% बनता है, ऐसे मैंने मन से मान लिया। मतलब कितना? 21,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और बाकी आपकी एक साल की, 6 महीने की, मतलब 6 महीने की आपकी, या जितना भी आप करवाना चाहो उतने दिन की आपकी इंस्टॉलमेंट बच जाएगी इंटरेस्ट के साथ में। ठीक है ना। सही बात है। तो इसका मतलब आपने एक सेल फ़ोन खरीदा, 21,000 रुपये आपने कैश में दिए, बाकी आपकी क्या बन गई? इंस्टॉलमेंट बन गई। मान लें आपने 20,000 रुपये दिए कैश में, डाउन पेमेंट 20 दिए, तो बाकी कितने बचे आपके? 50,000। तो 50,000 की आपने 6 इंस्टॉलमेंट बनवा ली। कितनी? 6 इंस्टॉलमेंट आपने बनवा ली। तो ऐसे आप इंस्टॉलमेंट देते रहोगे और इंटरेस्ट भी देते रहोगे और आपका सेल फ़ोन एक दिन फ्री हो जाएगा। तो ये एक रामायण है। क्या रामायण है ये मैंने क्यों यहाँ पे बताई है, वो चीज़ समझाता हूँ आपको, आप समझना ध्यान से। मान लीजिए यहीं आपको एक सेल फ़ोन की जगह आपको चाहिए, मान लीजिए 100 सेल फ़ोन चाहिए, वो भी इंस्टॉलमेंट में। तो 100 सेल फ़ोन के अकॉर्डिंग अगर आपको 100 सेल फ़ोन चाहिए, ठीक है, तो एक सेल फ़ोन की डाउन पेमेंट कितनी थी? 20,000 रुपये। ठीक है भैया, 20,000 रुपये एक की थी, तो 100 सेल फ़ोन की कितनी हो जाएगी? 20 लाख रुपये हो गई भैया। कितनी हो गई? एक सेल फ़ोन की 20,000 है, तो 100 कितनी हो जाएगी? 20 लाख रुपये। तो आपको 20 लाख रुपए की डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। और बाकी जो आपके 100 फ़ोनों की बाकी इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएगी। एक फ़ोन की 6 इंस्टॉलमेंट बढ़ेगी, तो 100 फ़ोनों की 600 इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएगी। तो आप अलग अलग पेमेंट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ क्या है देखो, आपने कंपनी से कितने सेल फ़ोन मांगे? 100 सेल फ़ोन। और आपने डाउन पेमेंट 20,000 रुपये दे दिया, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए, 20 लाख रुपये आपने दे दिए। ठीक है, आपने 20 लाख रुपये दे दिए। अब तो आपको सेल फ़ोन मिलेंगे 100। सही बात है। बाकी आप डाउन पेमेंट, बाकी इंस्टॉलमेंट बढ़ते हैं ना। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुई, कंपनी ने आपको 100 सेल फ़ोन ना दे के आपको ओनली मान लीजिए 60 सेल फ़ोन दिए। कितने सेल फ़ोन दिए? आपको 60 सेल फ़ोन दिए। आपने मांगे कितने? 100। आपने अप्लाई कितने के लिए किया? 100। बट कंपनी ने कितने अलॉट किए, कितने आपको दिए? सर 60 दिए। आप तो 100 मल्टीप्लाई 20,000, मतलब आप 20 लाख रुपए दे चुके हो। लेकिन कंपनी ने आपको तो 60 ही सेल फ़ोन दी, तो 60 के हिसाब से मल्टीप्लाई 20,000, आपको 12 लाख, कितने की? आपको 12 लाख रुपए की डाउन पेमेंट देनी थी। लेकिन हमको थोड़ी पता था भैया, हमने तो 100 सेल फ़ोन खरीदने थे, हमने ऑनलाइन करके, और हमने 20 का पर पीस 20,000 के हिसाब से हमने 20 लाख रुपए जमा करा दिए भैया। लेकिन कंपनी ने तो हमको 60 ही सेल फ़ोन दिए, तो 60 के हिसाब से मेरी डाउन पेमेंट कितनी बनती है? 20,000, 20,000 मल्टीप्लाई
60 कितने 12 लाख रुपए देने थे भैया। इसका मतलब आपने कंपनी को 8 लाख रुपए ज़्यादा दे रखे भी, हमने तो 20, हमने तो 100 के लिए अप्लाई किया था। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना, क्या समझना, कंपनी क्या करेगी समझना ध्यान से। कंपनी को आपने अप्लाई कितने के लिए किया था, 100 के लिए, ठीक है ना। कंपनी ने आपको कितने सेल फोन दिए, कितने अलॉट किए गए, आपसे 60 सेल फोन आपको अलॉट किए गए। बात समझ में आ रही है क्या। तो यहाँ पे अप्लाई चीज़ अलग होती है और अलॉटेड चीज़ अलग होती है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ समझना एक चीज़ कि आपने कितने के लिए अप्लाई किया था, आपने 100 के लिए अप्लाई किया था, आपको मिले कितने, आपको 60 सेल फोन अलॉट हुए, ठीक है। तो आप जो आगे की इंस्टॉलमेंट चुकाओगे, आप जो आगे की किस्तें चुकाओगे, वो 100 के अकॉर्डिंग चुकाओगे या जितने आपको मिले हैं उसके अकॉर्डिंग चुकाओगे। तो आपको पता है सर जितने हमको मिले हैं उसके अकॉर्डिंग हम चुकाएंगे। सिंपल सी बात ये समझना है यहाँ पे, आपको यही चीज़ समझनी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये मैंने क्यों इतनी बड़ी रामायण गाई है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसे कहेगा कि एक मिस्टर राम है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन। तो ये इतनी बड़ी रामायण तो मैंने फालतू की सुनाई थी, ठीक है ना। इस चीज़ को अब ध्यान से समझना है इस चीज़ को। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी है, ठीक है, कंपनी ने इशू किए, क्या इशू किए, मान लीजिए 20,000 शेयर इशू करे। एक शेयर कितने का है सर, 100 रुपये का। एक शेयर कितने का है, 100 का एक शेयर है। तो कंपनी को क्या हुई, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई। मान लीजिए कंपनी को रिसीव्ड हुई है 50,000। भैया हमको तो हमारे 60,000 शेयर बेचने से मांगने वाले 50,000 आ गए। मांगने वाले तो कितने में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, कंपनी की मर्जी, उसको उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम शेयर दे देंगे। तो कंपनी ने क्या किया, अब क्वेश्चन आपको कैटेगरी बनाएगा कि पहले ये बना दी कि 50 में से जिसने 20,000 मांगे ना शेयर, इसमें दिमाग वाला है, क्वेश्चन में देगा आपको, उसको हमने 10,000 शेयर दे दिए। कितने दे दिए, 10 दे दिए। बाकी जो हमारे 20 है, उन 20 को हमने क्या कर दिया, प्रोराटा कर दिया, ठीक है। तीसरा केस, जो बाकी 10 बचे उसको हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, ठीक है। और क्वेश्चन में समझना, प्रोराटा का मतलब होता है, प्रोराटा मतलब क्या होता है कि 20 में से 10 दे दी तो बाकी 10 इसको दे दो, हिसाब बराबर, वो होता है प्रोराटा। और प्रोराटा के बाद में एक चीज़ और समझना इंपॉर्टेंट, मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी समझाऊंगा, तो इस चीज़ आपको इंपॉर्टेंट समझनी है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, अब आएगी प्रॉब्लम असली, कि राम है, उसने 2000 कितने 2000 शेयर के लिए अप्लाइड किया था। क्या किया था, अप्लाई किया था उसने 2000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। तो उस बंदे ने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया, और उस बंदे ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट भी नहीं किया। अब क्वेश्चन में 100 रुपये है, तो यहाँ मैंने लिखना भूल गया, अब लिख देते हैं। जैसे एप्लीकेशन पे मान लेते हैं अपन 30 रुपये, अलॉटमेंट में मांग लेते हैं 50 रुपये, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे अपने मांग लेते हैं, बाकी कितने बचे 20 रुपये, टोटल हो गए 100 रुपये। तो ये अपन मान लेते हैं। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने जा रहा हूँ आज मैं आपको। तो यहाँ पे एक बंदा राम है, कितने शेयर हैं 2000, उसने अप्लाई किया है, कितने उसको दिए हमको नहीं पता, कितने उसको दिए गए ये हमको नहीं पता, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं चुकाई। तो कई जने क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, कई जने क्या गलती करते हैं वो चीज़ समझना है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट। सबसे पहले ओवर सब्सक्रिप्शन है तो आपको टेबल बनानी पड़ेगी, समझो ध्यान से टेबल को। सबसे पहले क्या आता है, एप्लीकेशन रिसीव, मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ टेबल को। सबसे पहले आती है एप्लीकेशन रिसीव होती है आपको, फिर अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट आता है एप्लीकेशन में कितने रुपये आए, फिर पैसा भी आ गया, एप्लीकेशन आई पैसा आ गया, फिर हम कर देंगे शेयर को अलॉट कर देंगे, फिर उसके बाद में एप्लीकेशन, ठीक है आपको दिख रहा होगा ये एप्लीकेशन बस बोल ही रहा हूँ मैं, फिर आएगी अलॉटमेंट। अब एप्लीकेशन आ गई, अलॉटमेंट, अब फर्स्ट कॉल आएगी या नहीं आएगी इस कॉलम में। देखो लास्ट में रिटर्न का कॉलम तो आएगा ही आएगा, किसका, रिटर्न का कॉलम आएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम आएगा नहीं आएगा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में बोल दे प्रोराटा बोल दे, प्रोराटा अगर बोल दे तो मतलब 20 में से 10 दे दे तो बाकी 10 इसको दे देंगे, ये होता है प्रोराटा। लेकिन प्रोराटा का एक मतलब और होता है, क्या,
प्रोराटा का मतलब होता है कि जितना भी पैसा आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है ना एप्लीकेशन पे, उस पैसे को अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर दो और बाकी को रिटर्न कर दो। ये होता है प्रोराटा का मतलब, ये भी होता है। यानी आपको फर्स्ट कॉल में एडजस्ट नहीं करना, या सेकंड कॉल में एडजस्ट नहीं करना, या फर्स्ट या फाइनल कॉल में, या सेकंड फाइनल कॉल में एडजस्ट नहीं करना। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल या जो भी अपनी सेकंड कॉल है उसमें पैसा कब एडजस्ट करेंगे, जब क्वेश्चन में कहेगा, क्वेश्चन में कह दे कि जो भी एक्स्ट्रा प्रोराटा करो और जो भी एक्सेस मनी है उसको अपने को लास्ट कॉल तक एडजस्ट करना है, ऐसे बोले तभी अपन इसमें एडजस्ट करेंगे। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में अपने को ओनली प्रोराटा दे रखा है, तो इसका मतलब अपने को फर्स्ट कॉल में एडजस्ट नहीं करना। फर्स्ट कॉल में एडजस्ट के बारे में नहीं कर रखा तो अपन नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट रिटर्न कॉलम बना देंगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि पैसा एडजस्ट फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल में कब करेंगे टेबल में, जब क्वेश्चन में कहा जाए। नहीं कर रखा तो अलॉटमेंट तक करके छोड़ दो, बाकी रिटर्न कर दो, मामला खत्म। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना एक बार, थोड़ा मेरे को बड़ा बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 3 कैटेगरी हैं, 1 2 3 कैटेगरी है। ठीक है ना, कौन कौन सी है? पहले आप लोगों को जैसे मैंने सिखाया था वैसे करते हैं एक बार अपन। ठीक है, तो मैंने कैसे सिखाया था पहले कि सबसे पहले कितनी एप्लीकेशन आई वो लिखो। कितनी आई है? 50,000 रुपये। कितने शेयर अलॉटेड कर सकते हैं अपन? जितना अपन इशू किए हैं, कितने? 20,000 रुपये। एप्लीकेशन पे कितने रुपये मांगते हैं अपन? 30 रुपये। एप्लीकेशन पे 30 रुपये, अलॉटमेंट पे 50 रुपये। फर्स्ट कॉल का अपन बनाया नहीं, क्योंकि फर्स्ट कॉल में पैसा एडजस्ट करना ही नहीं, क्वेश्चन में नहीं करता। ओनली प्रोराटा मतलब अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है। ठीक है भैया, मेन चीज़ हो गई। अब कैटेगरी लिख दो भैया, 1 2 3 कैटेगरी है। 20 20 10, 20,000 20,000 और 20,000 की कैटेगरी, 3 कैटेगरी बना दी अपन ने। ठीक है भैया, इस 20 को मैंने कितने शेयर दिए हैं, अलॉट कितने किए हैं सर? 10 किए हैं। इसको प्रोराटा मतलब 20 में से 10 गए तो बाकी 10 इसको दे दो, मामला ख़त्म। ठीक है, ऐसे बना दिया। उसके बाद में 20 × 3 से करूँगा, 6 लाख रुपए आएंगे। कितने आएंगे? 6 लाख आएंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने आएंगे? 6 लाख आएंगे। यहाँ सॉरी कितना था अपना? 10 था, सॉरी यहाँ पे 10 था लास्ट में। ठीक है, और टोटल 50 है तो 40 गए तो 10 ही बचे, तो 10 × तो ये 3 लाख रुपए ही हो गए। समझ गए? टोटल कितना हो गया? 15 लाख। तो ये काम खत्म करो सबसे पहले टेबल का। अब क्या करना आगे? अब पैसे को एडजस्ट करना है कि भैया 10,000 शेयर हैं, तो 10,000 शेयर के हिसाब से × 3 आपको डाउन पेमेंट कितनी? 3 लाख देनी थी, बट आपने तो 6 लाख दे रखी है, तो बाकी पैसा या तो रिटर्न लो या बाकी उसको एडजस्ट करो। तो 10 × 3 लाख रुपये तो यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, हो गए। तो 6 में से 3 हो गए, तो अभी भी 3 लाख रुपये बच रहे हैं। क्या करें? तो चेक करो कि अलॉटमेंट पे कितने एडजस्ट कर सकते हैं। 10 × 50 5 लाख रुपए कर सकते हैं। क्या डायरेक्ट एडजस्ट नहीं करना कि इसमें से यहाँ कर दिया बाकी इसमें कर दो? नहीं, क्या करना है कि 10 × 30 तो 3 लाख यहाँ कर दिए। ठीक है, 10 × 50 मतलब 5 लाख, तो 5 लाख रुपए यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं अपन। लेकिन 6 में से 3 तो कर दिए, तो बाकी 3 बच रहे हैं। 5 लाख की कैपेसिटी है इसकी, तो बस तो 3 रहे, तो अपन 3 लाख और एडजस्ट कर देंगे। समझ में आई? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी अच्छी तरह कि मैंने 6 लाख में से 3 यहाँ कर दिए, 3 यहाँ कर देंगे तो बाकी कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। बात समझ में आई क्या? तो ये चीज़ आपको सोच के यहाँ चलनी है। आगे चलते हैं। अब वही 10 × वही 3 लाख यहाँ हो जाएंगे, बाकी 3 लाख कोई रिटर्न नहीं होगा। बाकी इसको तो हमने शेयर दिए ही नहीं। ठीक है, 3 लाख पूरे के पूरे आपके रिटर्न हो जाएंगे। तो देखो 6 लाख यहाँ एडजस्ट हो गए, 6 लाख यहाँ हो गए, 3 तो 6 से 12 + 3 हो गए टोटल 15 लाख रुपए। तो 15 लाख रुपए आए थे तो अपन उसको एडजस्ट कर दिया। बात समझ में आई क्या? अब आगे पहली एंट्री समझो ध्यान से। पहली एंट्री आपको आती है, बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा। किसका आएगा सर? पैसा आएगा शेयर एप्लीकेशन का। कितने पाएंगे एप्लीकेशन पे? टेबल में देखना है, क्योंकि पहली बार 50,000 शेयर आ गए। 50 × 3 30 15 लाख। यहाँ देख लो अमाउंट कितना है एप्लीकेशन टोटल? 15 लाख रुपए।
अब एंट्री नंबर सेकंड, अब मैं यहाँ पे ये आपको मैं कल बताई थी कि हम शेयर एप्लीकेशन को ख़त्म करेंगे 15 लाख से, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, ध्यान रखो। अब कैसे कैसे एडजस्ट करेंगे, एप्लीकेशन का पैसा कहाँ जाता है, शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे भैया, देखो यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन यहाँ पे है ना, ये पैसा किसका है, एप्लीकेशन का है। तो यहाँ पे 6 लाख एडजस्ट हो जाएंगे यहाँ पे, और 6 लाख कहाँ गए, अलॉटमेंट में, और बाकी आपने रिटर्न कर दिए। तो देखो 15 में से 6 तो कहाँ एडजस्ट हुए हैं, एप्लीकेशन में, तो शेयर कैपिटल लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुका, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ एक और समझ लो, आपने कितने शेयर इशू करे थे सर, 20,000 किए थे, 20,000 मल्टीप्लाई एप्लीकेशन पे कितने मांगते थे अपन, 30 रुपये, तो कर लो 6 लाख ही आएंगे अपने। तो यहाँ इसको दिमाग मत लगाओ, ध्यान रखो कि शेयर एप्लीकेशन को 15 लाख से ख़त्म किया। ये जो एप्लीकेशन है ये कैपिटल का पैसा है कि आपने एप्लीकेशन में कितना पैसा एडजस्ट किया है, 6 लाख रुपए। ये एप्लीकेशन की बात हो रही तो एप्लीकेशन का कैपिटल में एडजस्ट कर दिया। बाकी जो पैसा बचा वो कहाँ गया, एक तो गया अपना शेयर अलॉटमेंट में 6 लाख रुपए, और बाकी आपने रिटर्न कर दिया कितने, 3 लाख रुपए। 3 और 3 6, तो सॉरी 6 और 6 12 और 3 अपने 15,000 हो गए। तो कई बार ये पूछ भी लेता है कि जो पैसा एक्स्ट्रा आता है उसको रिटर्न करने की एंट्री क्या होती है, पैसा रिटर्न करने की एंट्री क्या होती है ऑन एप्लीकेशन में, तो कोई कर ही नहीं पाते भैया। पैसा लेने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, उल्टी एंट्री हो जाएगी भैया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल सी बात है, बात समझ में आई क्या। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। तो पहली एंट्री करते हैं, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट एंट्री में। देखो हमको पता है कितने शेयर कर रखे हैं, कैटेगरी भी हमको पता है, हमने उतार ली सारी की सारी, ये 30 50 और ये भी हमने 30 50, बाकी 20 अपने को याद ही है, ठीक है ना। बाकी इसका ध्यान रखना है एक। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक चल रहा है अब आएगा, एंट्री नंबर 3, समझा ध्यान से, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अब मैं पैसा मांगूंगा किसका, अलॉटमेंट का, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्या पैसा मांग रहे हो अलॉटमेंट का, प्रीमियम वगैरह कुछ है नहीं, तो हम डायरेक्ट शेयर कैपिटल कर देंगे। अब ये टेबल खाली इसका एंट्री तक काम आएगी। अब यहाँ पे आपने कितने शेयर करे थे सर, 20,000 मल्टीप्लाई कितने मांगते थे अलॉटमेंट पे, सर 50 मांगे थे, तो कितने हो गए, 10 लाख रुपए। कितने मांगोगे आप, 10 लाख रुपए यहाँ पे मांगोगे, कितने आप यहाँ पे 10 लाख रुपए मांगोगे, कर दो भैया। एंट्री नंबर करते हैं 4, सबसे इम्पोर्टेंट एंट्री, जिसमें गलती होने के चांस 100% रहते हैं। क्यों, अब आप देखोगे कि मिस्टर राम है, कितने शेयर हैं, 2000, उसने अप्लाई किया है, ठीक है, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो आप एंट्री करोगे जैसा हर कोई करता है कि बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आएगा, ठीक है, किस चीज़ का पैसा आएगा सर, पैसा आएगा शेयर अलॉटमेंट का। कितने रुपये आएंगे सर, सर यहाँ कितने से डेबिट है, 10 लाख से, 10 लाख से क्रेडिट होगा, लेकिन आपने पहले कितना क्रेडिट कर दिया, 6 लाख से क्रेडिट कर दिया, तो 10 में 6 गए तो 4 लाख से और क्रेडिट हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया, यहाँ 4 लाख आएंगे। बट अब बैंक में कितने रुपए आएंगे, और किसी ने अलॉटमेंट नहीं दी, तो यहाँ पे आपको पता है कॉल्स इन अरियर भी आएगा, पूरा पूरा लिखना है, ठीक है ना, अरियर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट भी आएगा, कि कितना अरियर आएगा और कितना यहाँ पे आएगा। अब कहीं क्या करते हैं, गलती देखो, वो करते हैं कि 2000 शेयर हैं, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, तो 2000 मल्टीप्लाई अलॉटमेंट पे कितने मांगते हैं सर, 50 रुपये, तो 50 से कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, लगभग 1 लाख रुपए, नहीं लगभग क्या मतलब 1 लाख आ जाएंगे, मतलब उसने 1 लाख रुपए नहीं दिए, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए दिखा देते हैं और यहाँ पे बाकी 3 लाख रुपए ले लेते हैं, जबकि क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पे कॉल्स इन अरियर 1 लाख रुपए दिखा दिए, वो गलत हो गया। क्यों, क्योंकि आप बोलोगे राम से कि सर 2000 के हिसाब से 50 1 लाख रुपए दो, राम क्या बोलेगा, अरे भैया पागल हो गया, पागल हो क्या, आप मेरे से इतने रुपए कैसे मांग रहे हो, मैंने आपसे 2000 शेयर मांगे थे, आपने मैंने तो मांगे हैं आपसे 2000, अब आपने मेरे को कितने दिए वो बताओ, समझ रहे हो। अगर आप यहाँ पे 2000 सेल फ़ोन मांग रहे हो और कंपनी आपको 1000 सेल फ़ोन ही दे, तो आप 1000 के अकॉर्डिंग पैसा दोगे ना,
2000 के अकॉर्डिंग थोड़ी दोगे। तो 2000 क्या ही अप्लाई शेयर है, उसने कंपनी ने अलॉट कितने किए वो आपको नहीं पता। तो क्वेश्चन में जब भी आपको अप्लाई शेयर दिया आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग कॉल सिनेरियो मत निकाल देना, आपको अलॉटेड शेयर निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहली बार तो क्वेश्चन में आपको, आप देखो ये 2000 राम ने अप्लाई किया, इसको कितने अलॉटेड किया हमको नहीं पता, तो वो अलॉटेड शेयर कैसे निकालने वो चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। उस अलॉटेड के अकॉर्डिंग कॉल्स इन अरियर यहाँ पे निकलेगा, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट आपको आज समझनी है। तो कैसे निकाले भैया, तो भैया अगर मैं यहाँ पे आके चेक करूँ तो भैया एक कैटेगरी में 20 को मैंने 10 दिए, 20 को 10 दिए और एक को मैंने रिटर्न कर दिया। तो राम ने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो इसका मतलब हमने इसको शेयर दिए हैं और मांगे हैं, जब तो इसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दी। बात समझ में आ रही है? पहली बात तो ये क्लियर करो माइंड में कि राम को 2000 शेयर उसने अलॉटमेंट नहीं दी, इसका मतलब उससे पैसा हम मांग रहे हैं, इसका मतलब हमने उसको शेयर दिए हैं। तो भैया लास्ट वाली कैटेगरी तो हमने रिटर्न नहीं कर दिया, तो मतलब राम इस कैटेगरी में नहीं है। तो राम या तो इस कैटेगरी में है या राम इस कैटेगरी में, दोनों में से किसी न किसी एक कैटेगरी ए में है या वो इस दो वाली कैटेगरी में। तो क्वेश्चन में पहली बार तो आपको कहेगा साफ साफ कि राम किस कैटेगरी में, अगर नहीं कहे तो हमेशा किस में मानेंगे, हम पहले कैटेगरी में मानेंगे राम को। कैसे, क्या चीज़ है समझो। अब राम ने 2000 के लिए अप्लाई किया तो राम पहली कैटेगरी में, मान लो कि राम पहले कैटेगरी में, और दोनों में से किस में वो बराबर है। लेकिन ध्यान रखना है कि इन एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन पहली बार तो कहेगा, नहीं कह रखा इन इन्फॉर्मेशन हम पहले कैटेगरी में राम को मानेंगे। तो राम ने 2000 शेयर के लिए अप्लाई किया, हमने उसको कितने अलॉट की उसके अकॉर्डिंग तो पैसा मांगेंगे भैया। तो अब अलॉटेड शेयर हमको नहीं पता, तो कैसे निकालने वो सीख लो। तो देखो अप्लाई अलॉटेड है सर, ये तो अप्लाई है, तो अप्लाई को अप्लाई में लिखो। ये देखो अप्लाई शेयर कितने हैं, एप्लीकेशन रिसीव मतलब अप्लाई किया, अलॉट मतलब आपने कितने शेयर दिए। तो मतलब इस 20,000 में 2,000 रुपये किसके हैं, राम के। अप्लाई शेयर थे तो अप्लाई को अप्लाई के नीचे लिखा। अब मैंने राम को कितने शेयर दिए होंगे, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है, अगर मैंने 20 को 10 दिए हैं तो 2 को कितने दिए होंगे, 1000 शेयर दिए होंगे। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको कैसे करना है, आपको ऐसे करना है, समझना कि अप्लाई शेयर कितने राम के, 20,000, तो टोटल अप्लाई कितना है उसके अंदर, 20,000 है। 2,000 राम के अप्लाई हैं, टोटल अप्लाई 20,000 है। तो इस कैटेगरी में आपने कितने शेयर दिए हैं, 10,000 शेयर दिए हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, 1000 आ जाएगा। तो ये है अप्लाई शेयर से अलॉटेड शेयर निकालना। तो फॉर्मूला क्या बना, अप्लाई शेयर पर इंडिविजुअल का अप्लाई शेयर डिवाइड बाई टोटल अप्लाई मल्टीप्लाई टोटल अलॉटेड शेयर अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। तो ये होगा, इसे 1000 शेयर निकल के आ गए। बात समझ में आई क्या? तो इसका मतलब आप राम से 1000 के हिसाब से पैसा मांगोगे, 2000 के हिसाब से पैसा नहीं मांगोगे। ठीक है भैया। तो राम को अपन ने बोला, राम तेरे को 2000 शेयर अप्लाई किए थे, पैसा दे। तो राम बोलेगा नहीं भैया, तुमने मेरे को 1000 शेयर दिए, तो 1000 के हिसाब से मल्टीप्लाई 50, मैं आपको 50,000 रुपये देने वाला। कंपनी बोला ठीक है, आपको मैंने 1000 शेयर दिए तो 1000 मल्टीप्लाई 50, आप हमको 50,000 रुपये दो। आपने नहीं दिए, तो राम बोलेगा क्यों, 50 नहीं दूंगा भैया, 50 में से अभी तो मैं लेस करवाऊँगा, एडजस्टेड अमाउंट। अभी ए एडजस्टेड अमाउंट क्या होता है, आओ इधर देखो। राम ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, 2000 के हिसाब से अप्लाई किया था, आपको पता है। तो 2000 के हिसाब से 2000 मल्टीप्लाई एप्लीकेशन पे उसने कितने रुपए दिए होंगे, 2 मल्टीप्लाई 60,000 रुपये। समझ में आई बात? इसका मतलब राम ने आपको 60,000 रुपये पहले ही दे दिया अप्लाई कर समय, क्योंकि राम ने आपसे कितने रुपये मांगे थे, कितने शेयर मांगे थे, 2000। तो 2000 शेयर आपसे मांगे थे, मल्टीप्लाई उसने डाउन पेमेंट दी होगी, एप्लीकेशन में मांगते आप 30 रुपये, तो इसका मतलब उसने आपको 60,000 रुपये एप्लीकेशन में पहले ही दे दे डाउन पेमेंट। तो आपका क्या फ़र्ज बनता था, आपने उसको कितने शेयर दिए, 1000, तो 1000 मल्टीप्लाई 30, इसका मतलब राम के आपको 30,000 शेयर लेने, 30,000 रुपये लेने थे, और बाकी 30,000 रुपये आपको रिटर्न करने थे। लेकिन आपने रिटर्न नहीं किया, उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया 30,000 रुपये। तो ये चीज़ समझना है यहाँ पे। अप्लाई शेयर थे, अप्लाई के हिसाब से अप्लाई मल्टीप्लाई 30, राम ने 60,000 रुपये पहले ही दे दिए, लेकिन आपने राम को कितने शेयर दिए, 1000, तो 1000 के हिसाब से डाउन पेमेंट 30,000 बनती है, आपने 60,000 ले रखे। तो या तो 30 उसको वापस करो या अलॉटमेंट में एडजस्ट करो। तो रिटर्न तो आपने किया नहीं इस कैटेगरी में कुछ भी, तो इसका मतलब आपने 60,000 रुपये अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए। तो राम क्या बोलेगा, 50 मांग रहा है ना,
60 30,000 रुपये मैंने, वो जो 60 दिए थे ना उसमें से मेरे 30 आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए। तो अलॉटमेंट में आप तुम मेरे से कितने मांग रहे हैं 50, उसमें से 30,000 रुपये लेस कर दिया। तो अलॉटमेंट में मैं कंपनी को कितने देगा, राम 20,000 रुपये देगा। तो यहाँ पे कॉल सिनेरियो 1 लाख आ रही थी आपकी, नहीं भैया कितनी आएगी, ओनली 20,000 रुपये। तो 4 में से 20 गए तो 3,80,000 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये सबसे मेन चीज़ है इसकी जो आपको समझनी है कि क्वेश्चन में अप्लाई शेयर दे रखे थे, तो अप्लाई से मैंने अलॉटेड निकाले, ठीक है, अलॉटेड 1000 आ गए, तो 1000 के हिसाब से मल्टीप्लाई 50, आप अलॉटमेंट में उससे 50,000 मांगोगे। लेकिन राम क्या बोलेगा, सर एडजस्ट अमाउंट तो लेस करो, क्योंकि मैंने आपको 2000 शेयर के हिसाब से आपको 60,000 पहले ही दे दिए। तो आपने मेरे को 1000 शेयर दिए, तो 1000 के हिसाब से डाउन पेमेंट 30 बनती है। इसका मतलब बाकी 30,000 रुपया तो आप मेरे को वापस करो। इन्होंने वापस तो किया नहीं इस कैटेगरी में, इसका मतलब उन्होंने पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया। तो अलॉटमेंट पे आप उससे 50,000 रुपये आपकी इंस्टॉलमेंट बनती, 1000 मल्टीप्लाई 50,000 इंस्टॉलमेंट बनती, निकला आपके 30,000 तो पहले ही एडजस्ट हो चुके। तो आप वो काट के आप 20,000 रुपये आपकी कॉल इन अरियर आएगी। आया समझ में? ये चीज़ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं एंट्री नंबर 5 की, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कोई प्रीमियम वगैरह तो है नहीं, टू शेयर कैपिटल कर देते हैं डायरेक्ट। अब देखो आपने कितने शेयर रिसीव करे थे, 20,000। फर्स्ट कॉल पे कितने मांगते थे अपन, 50 और ये 20 रुपये मांगते थे, ठीक है। तो कितने हो गए, 4 लाख। तो अपन 4 लाख रुपए मांगेंगे। लाइन नहीं कहती तो मैंने ऐसे कह दिया, मत खींचना। तो शेयर फर्स्ट कॉल पे अपन 20,000 शेयर रिसीव करे थे, 20,000 शेयर रिसीव करे थे अपने, 100 रुपये का एक शेयर था, तो 50 और 30 बाकी अपने 20 ही बचे। तो इसका मतलब वो अपने बनाया था, तो 20 रुपये इस पे थे, वो तो क्वेश्चन में देगा, ये तो मेरे को याद नहीं से मैंने यहाँ देखा। तो यहाँ पे 4 लाख मांगोगे। निखिल राम ने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, ठीक है भैया। लास्ट एंट्री, बैंक के अंदर पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, किसका पैसा आएगा, सर पैसा आएगा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा आएगा। कितने बैंक है सर, यहाँ 4 लाख है तो यहाँ भी 4 लाख आना चाहिए। और फर्स्ट कॉल में कोई पैसा एडजस्ट तो हो नहीं रहा, जो हम यहाँ पे कॉल इन एडवांस को ख़त्म करेंगे, कोई पैसा एडजस्ट फर्स्ट कॉल का तो कॉलम ही नहीं बनाया हमने, ठीक है। तो 4 लाख रुपए। अब अपना पैसे कितने आएंगे, अब राम के बाद 2,000 शेयर है, तो 2,000 के हिसाब से पैसा नहीं मांगेंगे, हम पैसा मांगेंगे 1000 के हिसाब से, क्योंकि राम को हम कितने शेयर दिए थे, हमने राम को 1000 शेयर दिए थे। 1000 मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉल पे कितने मांगते हैं अपन, 20 रुपये। तो कितने आएंगे, 20,000 रुपये आएंगे, कि राम से हम 1000 के हिसाब से 20 मांगते हैं, ठीक है। और कोई अमाउंट एडजस्ट हुआ है पहले, नहीं हुआ सर, क्यों, क्योंकि सर यहाँ फर्स्ट कॉल कॉलम तो बना ही नहीं है। अलॉटमेंट में देखो 50 आए थे, 50 में मैंने 30 लेस किए थे, तो यहाँ 20 आ रहे थे। तो यहाँ भी ऐसे करो कि 2,000 से 1000 निकाली, 1000 मल्टीप्लाई 20, जैसे वहाँ 50 आए थे तो लेस कर देते, एडजस्ट अमाउंट लेस कर देते। लेकिन यहाँ तो कुछ एडजस्ट अमाउंट है ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट कॉल का यहाँ पे तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट रिटर्न का है, फर्स्ट कॉल का तो कॉलम ही नहीं है। या तो एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का कॉलम है, रिटर्न का फर्स्ट कॉल का कॉलम ही नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट कॉल में कोई पैसा एडजस्ट नहीं हुआ, 0 एडजस्ट हुआ है। तो इसका मतलब आपके पूरे के पूरे कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट पूरे के पूरे 20,000 रुपये आउटस्टैंडिंग आ गए। तो बाकी आपको 3,80,000 रुपये मिल जाएंगे। अब ये मत देखना ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये तो कभी तुक्का हो गया, तो ऐसा कभी नहीं होता। तो मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाई वो क्या थी आज, वो थी कि कॉल्स इन अरियर कब, जब आपको क्वेश्चन में अप्लाई शेयर दे रखे हो। तो अप्लाई शेयर से क्या करना है, दोबारा सीख लो। इस क्वेश्चन में राम ने 2,000 शेयर अप्लाई किए थे, क्या किए थे, राम ने 2,000 शेयरों के लिए अप्लाई किया था। अब हमने उसको कितने शेयर दिए नहीं पता, तो सबसे पहले तो किस कैटेगरी, वो कैटेगरी फाइंड करनी, नहीं करेगा तो पहली कैटेगरी में मानूंगा कि राम को 2 अप्लाई शेयर थे, तो मैंने उसको अप्लाई शेयर एप्लीकेशन मतलब अप्लाई शेयर होते हैं, अप्लाई कितने किए गए, तो उसको मैंने उस कैटेगरी में लिखा। तो जब 20 को 10 दिए गए हैं तो 2 को 1000 दिए गए होंगे, वो मैंने निकाल भी लिया कि 20 में 20 का वो 2,000 में 20 का भाग देके 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके 1000 आ जाएंगे, ठीक है। तो 1000 शेयर मल्टीप्लाई एप्लीकेशन अलॉटमेंट मांगते हैं 50 रुपये, तो हमारे बनते हैं टोटल 50,000 रुपये। लेकिन वो 50 नहीं देगा, वो क्या बोलेगा कि सर मैंने आपको 2,000 के हिसाब से
आपको 60,000 डाउन पेमेंट दी थी, बट आपने मेरे को 1,000 ही शेयर दिए, तो उसके हिसाब से 30,000 डाउन पेमेंट बनती है, बाकी 30,000 मेरे रिटर्न करो। तो रिटर्न तो कुछ किया नहीं, इसका मतलब अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए। तो अलॉटमेंट में जो 50,000 शेयर आपके आ रहे थे, 50,000 अमाउंट आ रहा था तो अरियर का, वो 50,000 नहीं है, वो कितना है आपका, उसमें से 30 लेस होंगे, तो कॉल्स इन अरियर एक्चुअल में कितना आएगा आपका, 20,000 रुपये आएगा। अब फर्स्ट कॉल की बात करें तो अप्लाई शेयर से तो मांगेंगे नहीं, वही 1,000 मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉल पे 20,000 मांगेंगे, और फर्स्ट कॉल में कोई पैसा एडजस्ट हुआ नहीं होता तो वो भी लेस हो गए, फिर बाकी अमाउंट यहाँ पे आता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई है। बात में इसको ज़रा आपको ध्यान से अच्छी तरह समझना है कि कैसे कैसे ये होता है। बात में तो इसको ध्यान से पढ़ो कि कैसे क्या हुआ, कैसे ये एडजस्ट हुआ, कैसे सर ने अप्लाई शेयर दे के कैसे निकाला। और कई बार क्वेश्चन में उल्टा भी हो जाता है। उल्टा अगर क्वेश्चन में आपको मान लीजिए इसी क्वेश्चन की अगर मैं मान लूँ, इस क्वेश्चन में ये आता कि राम को 1,000 शेयर अलॉटेड किए गए थे। कितने? राम को, अगर यहाँ पे ऐसे आता कि राम को 1,000 शेयर अलॉटेड किए गए थे तो बढ़िया अलॉटेड दे दिए, तो भैया आप क्या करते, आप ही करते कि 1,000 शेयर राम को दिए, क्वेश्चन में दे दिया, 2,000 नहीं दिए, 1,000 दे दिए, तो 1,000 तो बढ़िया, 1,000 मल्टीप्लाई 50 रुपये मांगते हैं, तो 50,000 रुपये उसके कॉल्स इन अरियर के आ जाएंगे। लेकिन इसमें से आपको एडजस्ट अमाउंट तो लेस करना पड़ेगा ना, ठीक है। मान लो आपको क्वेश्चन में 1,000 दे दिया, कुछ नहीं दिया मान लिया आपको यहाँ पे, अब हटा रहा हूँ इस क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मैं, तो देखना, मान लीजिए कि आपने 2,000 से 1,000 शेयर निकाले। कैसे निकाले? 2,000 में 20 से डिवाइड किया, 10,000 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके 1,000 आ गए, ठीक है। इस बार क्वेश्चन में आपको 1,000 शेयर दे रखे हैं। अब देखोगे यार क्वेश्चन में 1,000 शेयर दे दिए, अलॉटेड शेयर दे रखे हैं, तो डायरेक्ट 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा कॉस्ट इन अरियर 50,000 आ जाएगा। आप यहाँ पे 50 कर दोगे 20 की जगह, और आपका क्वेश्चन गलत। क्यों? क्योंकि 50,000 शेयर में से आपको एडजस्टेड अमाउंट लेस करना है, क्योंकि इस कैटेगरी में अलॉटमेंट में पैसा एडजस्ट हो रहा है। तो समझ जाना, अलॉटमेंट में पैसा एडजस्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ भी एडजस्ट हुआ होगा। अब कैसे निकालोगे भैया? आपको तो क्वेश्चन में अलॉटेड शेयर दे रखे हैं, तो अलॉटेड शेयर इसी कैटेगरी में मानेंगे अपन, तो यहाँ लिखो अलॉटेड को अप्लाई को अप्लाई करने से लिखा था। अब अप्लाई आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा, आपको क्वेश्चन में अलॉटेड शेयर दे रखे हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1,000 शेयर कि 10,000 रुपये मेरे को 1,000 शेयर मिले, तो मैंने कितने के लिए, उस राम ने कितने के लिए अप्लाई किया हुआ, ऐसे निकालेंगे। ये 1,000 शेयर डिवाइड बाई टोटल अलॉटेड मल्टीप्लाई उस कैटेगरी का टोटल अप्लाई, तो कितना आ जाएगा आपका, 2,000 आ जाएगा। तो फिर आपको यहाँ क्या लिखना है, 2,000 लिखना है। अब 2 मल्टीप्लाई वही 60,000 आएंगे, और 30,000 रुपये यहाँ एडजस्ट होंगे, और 30 यहाँ एडजस्ट होंगे। तो ऐसे अगर क्वेश्चन में आपको अलॉटेड शेयर दे रखे हैं, फिर भी आपको अप्लाई निकालने पड़ेंगे। अप्लाई दे रखा है तो अलॉटेड निकालने पड़ेंगे, अलॉटेड दे रखा है तो अप्लाई निकालने ही पड़ेंगे इस कैटेगरी में। समझ गए? तो ऐसे नहीं है कि सर ने अप्लाई बताया था तो हमने अलॉटेड निकाला फिर हमने ये किया, नहीं भैया। अगर आपको आप अलॉटेड भी दे रखे हैं तो भी आपको अप्लाई निकालने पड़ेंगे, क्योंकि फिर ये 30,000 रुपये कैसे पता लगेगा, क्योंकि यहाँ 2,000 मल्टीप्लाई 30 करूँगा जब भी तो 60,000 आएगा, और फिर 1,000, फिर ये 1,000 तो सिर्फ क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो ये 60,000 आएगा, जब भी तो आपको आगे पता लगेगा माजरा ये कितना है। अब आप ये सोचो कि 1,000 दे रखे हैं तो 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ 30 आ जाएंगे, 1,000 को 50 से करोगे तो यहाँ 50,000 आ जाएंगे। तब यानी एक्चुअल में ये अमाउंट पता होना चाहिए कि कितना उसने दिया है। तो 30 यहाँ हो गया तो बाकी 30 यहाँ कर देंगे। तो कुल मिला के ये तो आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर अप्लाई शेयर दे रखे हैं तो फिर अप्लाई से डिवाइड करो और अलॉटेड से मल्टीप्लाई करो। अलॉटेड दे रखे हैं तो अलॉटेड से डिवाइड करो, अप्लाई से मल्टीप्लाई करो। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चन भी कई बार इसके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, क्वेश्चन यूँ आ जाए कि कंपनी ने 20,000 शेयर इशू करें, भाई क्वेश्चन कैसा है कि कंपनी ने 20,000 शेयर की इशू किए, ठीक है। नहीं सॉरी, कंपनी से मांगने वाले, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे और मांगने वाले 20,000 शेयर आ गए, ठीक है। और फिर नीचे कह दे कि राम के पास 2,000 शेयर हैं और राम ने अलॉटमेंट नहीं दी, तो बताओ अलॉटमेंट पे कितना कॉल इन अरियर आएगा। तो आप 2,000 मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें भी जैसे इसमें आपको बताता हूँ करके, थोड़ा सा आप थोड़ा समझ में आएगा अच्छी तरह। क्वेश्चन ऐसे आ जाए, देखो कि कंपनी ने इशू किए, कितने शेयर इशू कर रखे हैं 10,000, कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू कर रखे हैं, और एप्लीकेशन जो आई है वो कितनी की आई है 20,000 रुपये की।
और सारे शेयर को मैंने क्या कर दिया, प्रोराटा कर दिया, मतलब 10 को मैंने 20 दे, मतलब 20,000 शेयर को 10,000 दे दिए, ऐसा क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन आ जाए कि राम के पास कितने शेयर हैं, 2,000, उसने क्या किया है, अप्लाई किया है, और राम ने अलॉटमेंट नहीं दी, अलॉटमेंट के 50 रुपये नहीं दिए उसने, ऐसा आ गया क्वेश्चन। और आपसे पूछो बताओ अलॉटमेंट पे कितना रेयर होगा, तो क्या करेंगे, 2,000 × 50, 1,00,000 रुपये, ठीक है, ऐसे करते हैं लोग। जबकि क्वेश्चन में आपको अप्लाई शेयर दे रखे तो अप्लाई के अकॉर्डिंग पैसा नहीं मांगोगे। कैसे मांगोगे कि यार राम को 2,000 शेयर दिए हैं अप्लाई, तो टोटल अप्लाई कितना है, क्वेश्चन में 20,000 है, ऑलआउट कितने हैं, 10, तो इसका मतलब राम को अपन ने कितने शेयर दिए हैं, 1,000 शेयर दिए। बात समझ में आ गई। अब 1,000 मल्टीप्लाई आप करोगे 50 से, तो कॉल सिनेरियो पे आप कितने दिखा दोगे, आप दिखा दोगे कि 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये राम से लेने हैं, तो ये कॉल सिनेरियो है। जबकि ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि आपको इसमें से एडजस्ट अमाउंट लेस करना है। कैसे, अब समझना, ऐसे करना डायरेक्ट कि राम ने 2,000 शेयर है, तो 2,000 के हिसाब से अलॉटमेंट पे कितने बनते थे उसके, 2,000 के हिसाब से। अब यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में एप्लीकेशन का अमाउंट भी देगा पहली बार, तो कि ऐसे देगा कि एप्लीकेशन पे 3 रुपये हैं, उस पर 50 है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 20 रुपये, ऐसा भी देगा। तो यहाँ तक तो आप पहुँच जाओगे कि अप्लाई दे रखा है, टोटल अप्लाई ये है, अलॉटेड ये है, तो आप ये निकाल लोगे 1,000, तो 1,000 मल्टीप्लाई आप 50,000 मांगोगे, लेकिन इसमें से आपको कुछ अमाउंट और लेस करना है कि कितना अमाउंट एडजस्ट हो गया, क्योंकि उसने 2,000 अप्लाई किया है, तो 2,000 के हिसाब से मल्टीप्लाई 30, देखो ये है यहाँ पे कि 2,000 के हिसाब से मल्टीप्लाई उसने 30 के हिसाब से उसने एप्लीकेशन दी होगी कितनी, 60,000 की दी होगी। लेकिन देखा जाए तो अपन ने तो इसको 1,000 शेयर दिए, तो 1,000 के हिसाब से 30 कितने बनते हैं इसके, 30,000 रुपये बनते हैं। तो इसका मतलब इसने 30,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रखे हैं, जो कि हमारे यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। तो बाकी एक्चुअल में कितना आएगा, 20,000 आएगा, तो 20,000 रुपये। तो ऐसे छोटे क्वेश्चन भी आपके कई बार बन जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में अप्लाई दे रखा है तो टोटल अप्लाई नीचे, मल्टीप्लाई अलॉटेड, अलॉटेड दे रखे हैं तो नीचे अलॉटेड मल्टीप्लाई अप्लाई आगे, तो वो निकालने के अपने काम आ जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया। इसमें गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, बाकी और तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन शेयर फॉरवर्ड के बारे में पढ़ेंगे, कैसे होता है, कैसे नहीं होता, क्या क्या उसका प्रोसेस चलती है, ठीक है ना, वो अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो इसको समझो, प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछना ज़रूर, और ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं छोटे, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी आज के लिए